मूवी की शुरुआत 2007 से होती है, जहां स्यूजन नामी एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की का एडमिशन शहर के पॉश स्कूल में होता है। उसके पेरेंट्स बाकी पेरेंट्स की तरह अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी सेविंग्स भी सारी इस्तेमाल कर ली थी। स्यूजन स्कूल के बाकी स्टूडेंट से काफी मुख्तलिफ थी। वो सिंपल, सादा और सहमी हुई सी लड़की थी। वो अभी स्कूल एंटर ही होने वाली थी कि एक तेज स्पीड में बाइक उस पर कीचड़ गिरा देती है, जिस पर स्यूजन को गुस्सा आता है। वो बाइक इस मूवी का हीरो जेन चला रहा था। वो स्यूजन से माफी मांगने के बजाय उसे ध्यान करके चलने को कहता है और तभी उसके पास आता बॉल रोकता है। चैन एक बहुत ही अमीर खानदान का बेटा है। उसके पेरेंट्स का बिजनेस दुनिया के कोने कोने में है और वो लोग खुद अमेरिका सेटल्ड है, मगर अपनी रूट्स ना भुलाने की खातिर वो अपने बच्चों को अपने मुल्क से ही पढ़ा रहे हैं। चैन के 3 दोस्त हैं, मिया, स्टीवन और जेम्स, जो चैन की तरह बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखते हैं। स्यूजन को यूं घबराया हुआ देख के मो नामी लड़की उसके पास आती है और उसे दोस्ती करती है। इसके बाद मो उसे क्लासरूम तक लेकर जाती है जिधर चैन भी था। टीचर स्यूजन को चैन की आगे वाली चेयर पर बिठाकर मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट स्टार्ट करवाते हैं। स्यूजन हमेशा से मैथ्स में वीक रही है और इस वजह से उसे टेस्ट सॉल्व करने में मसला हो रहा था, जबकि चैन टाइम से पहले ही अपना सारा टेस्ट सॉल्व कर लेता है। वो स्यूजन को हाथ में बुक पकड़े वॉशरूम की टीचर से परमिशन लेता देख के समझता है कि शायद वो चीटिंग करने के लिए जा रही है और उसने इसमें मैथ्स के नोट्स छुपाए हैं और उसे बुक छीनता है और खोलने पर वहाँ से सैनिटरी पैड नीचे गिर जाता है, जिस पर स्यूजन शर्मिंदा हुई क्लास से चली जाती है। चैन को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो नेक्स्ट लेक्चर में स्यूजन को बुलाकर उसकी बुक वापस करना चाह रहा होता है। स्यूजन उसकी कांस्टेंट नागिंग की वजह से गुस्से में उसके पाँव पर अपनी कुर्सी रख देती है, जिस पर चैन उसकी बुक उसके डेस्क पर फेंककर उसे एक बार खोलने को कहता है, जहाँ उसने स्यूजन के सारे मैथ्स की प्रॉब्लम्स को विद एक्सप्लेनेशन उसे सॉल्व करके दिए हैं। ये चैन का सॉरी कहने का स्टाइल था। ब्रेक में जेम्स चैन को लिए मोर स्यूजन के पास आता है और उसे चैन के पाँव जख्मी करने के लिए उसकी मेडिकल फीस भरने को कहता है, जिस पर स्यूजन उसे अपना एटीएम कार्ड निकाल कर दे देती है। जेम्स उस कार्ड से सारे स्टूडेंट्स को पार्टी करवाता है और सारे पैसे खत्म कर देता है, जो देख के मुंह से बताती है कि ये स्यूजन की मंथली पॉकेट मनी थी और अब उसके पास महीना गुजारने के लिए कोई पैसे नहीं बचे हैं, जो सुनकर चैन को बहुत रिग्रेट होता है और वो स्यूजन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देता है। ऑफ टाइम स्यूजन चैन को कुछ पैसे वापस करने आती है क्योंकि उसने उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे डलवा दिए थे और वहाँ से चली जाती है। वो सब स्टूडेंट्स के जाने के बाद स्कूल की छत पर अकेले खड़ी होती है कि वहाँ चैन आकर उसके बाल खींचता है और उसे मैथ्स पढ़ाने की ऑप्शन देता है, जो स्यूजन इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर चैन उसे याद दिलाता है कि उसके पुअर ग्रेड से सबसे ज्यादा असर उसके पेरेंट्स पर होगा, जो सुनकर स्यूजन मान जाती है और अब वो हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद छत पर बैठकर पढ़ा करते थे और इससे उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। चैन अभी भी उसको अक्सर औकात तंग किया करता था, मगर स्यूजन को वो सब अच्छा लगने लगा था। स्यूजन के ग्रेड्स भी अब इम्प्रूव होने लग गए थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से स्यूजन ने स्कूल आना छोड़ दिया, जिसका सबसे ज्यादा असर चैन पर हुआ। वो रोजाना स्यूजन का वेट करता था, मगर स्यूजन को ना देखकर डिसअपॉइंट हो जाता। एक दिन स्यूजन के चेयर पर मुंह के बैठने पर चैन उसे डांटने लगा और उठकर जाने को कहा, जिस पर मुंह ने बताया कि उसे स्यूजन ने कहा है और ये भी कि स्यूजन वापस आ गई है और हॉस्टल रूम में है। ये सुनना ही चैन के लिए काफी था कि वो भागता हुआ स्यूजन के हॉस्टल रूम के बाहर आया और उसका दरवाजा नॉक करने लगा। स्यूजन के दरवाजा खोलते ही वो उससे उसके गायब होने की वजह पूछने लगा और उसे चुप देखकर चैन को लगा कि शायद वो उसके प्रैंक से परेशान थी और कहता है कि वो आइंदा कभी उससे बात नहीं करेगा, सिर्फ उससे एक दफा बात कर ले। जिस पर वो दरवाजा खोलती है और चैन की नजर उसके बाजू पर बंधे काले पैच पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि स्यूजन के फादर की डेथ हो गई है, क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन था, जिसके फादर की डेथ होती है उसको कुछ दिन के लिए बाजू पर ब्लैक पैच लगाना होता है। स्यूजन इसके बाद वहाँ से निकलकर ग्राउंड में भागने लग जाती है, जिसका पीछा चैन करता है और वो उसे उसके दुख का इजहार करने देता है और बाद में उसे ग्रेजुएशन तक कभी नहीं बुलाता। ग्रेजुएशन पार्टी में मिया आकर स्यूजन को बताती है कि चैन बदल सा गया है। वो अब ना मस्ती करता है और ना ही प्रैंक्स। पार्टी में चैन की नजर सिर्फ और सिर्फ स्यूजन पर होती है और आखिरकार अपना प्रॉमिस तोड़ते हुए चैन स्यूजन को डांस के लिए पूछता है और स्यूजन मान जाती है। वो भी जेम्स को लाइक करती होती है, वो भी हिम्मत जताकर जेम्स को डांस के लिए पूछती है। लाइट ऑफ होने पर वो जेम्स को किस कर देती है, जबकि चैन स्यूजन को हग करता है और लाइट आते ही स्यूजन वहाँ से चली जाती है। चैन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर स्यूजन उससे कहती है कि वो हमेशा जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आया है और वो तो उससे कभी प्यार नहीं करती, जो सुनकर चैन का दिल टूट जाता है। फिर वो दोबारा स्यूजन को कांटेक्ट नहीं करता। मजीद कुछ साल गुजर जाते हैं और अब जोहान ग्रेजुएट कर चुका था, उसका स्यूजन से कोई कांटेक्ट नहीं रहा था। स्यूजन की भी स्टडीज कंप्लीट होने वाली थी कि उसे एक दिन अचानक अपनी मॉम का फोन आता है और उसे अपने होम टाउन जाना पड़ता है, जहाँ उसकी मॉम उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और अपनी मॉम के साथ वॉक करते हुए उसे वहाँ चैन मिलता है। पहले तो वो चैन को देखकर गुस्सा कर जाती है कि वो उसका पीछा करते करते यहाँ आया है, मगर चैन उससे बताता है कि उसकी मॉम ने इधर फैक्ट्री खोली है और वो अक्सर इधर आता जाता है। रात में स्यूजन अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए खुद पेपर डॉल्स बना रही थी और उधर चैन भी आ जाता है। चैन जब स्यूजन को उसे पेपर डॉल्स बनाना सिखाने का कहता है तो स्यूजन उसे मना कर देती है कि वो खराब कर देगा और पहले ही उन्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते और कुछ देर बाद वो वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। चैन स्यूजन के जाने के बाद पेपर डॉल्स बनाना शुरू करता है, बिल्कुल जैसे स्यूजन बना रही थी। चैन हमेशा से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा है और वो हर चीज पहली नजर
मजे में देखते ही याद कर लेता है। सुबह स्यूजन जब पेपर डॉल्स देखती है और चैन के हाथ पर पेपर कट्स तो उसको अपने रवैये पर बहुत पछतावा होता है कि जो शख्स इतनी लग्जरीज का आदी था उसने सारी रात जाकर सिर्फ उसकी मदद की। वो चैन का शुक्रिया अदा करती है और चैन उसे उसके बदले में एक प्रॉमिस देता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद भी उसके साथ कांटेक्ट में रहेगी और यूं उन दोनों की दोबारा दोस्ती शुरू हो जाती है। सीन्स मूव पर शिफ्ट होते हैं जब मेडिकल स्कूल से डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रही थी कि एक दिन उसे जेम्स जो एक पेशेंट के तौर पर मिलता है जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और वो दिन रात उसकी देखभाल करती है क्योंकि वो अभी तक जेम्स को पसंद करती थी और यूं उन दोनों की दोस्ती भी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ महीने बाद स्यूजन ग्रेजुएट कर जाती है और वो जॉब की तलाश में जगह जगह सीवी ड्रॉप करती है मगर उसको कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो चैन के शहरी जॉब करना चाहती थी मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। उसे कंपनी से कॉल आती है मगर वो दूसरे शहर होती है तो स्यूजन अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए वो कंपनी ज्वाइन करने का फैसला करती है। वो इस बात का जिक्र मुंह से भी करती है जिसे अचानक से जेम्स का फोन आता है और जब मुंह से मिलने जाते तो वहाँ जेम्स उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है और उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। स्यूजन चैन को फोन पर अपनी जॉब का दूसरे शहर होने का बताती है जिस पर चैन गुस्सा कर जाता है और वो फोन कट कर देता है। चैन ने स्यूजन को अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर दी थी मगर स्यूजन ने खुददारी दिखाते हुए इनकार कर दिया था और इस बात का चैन को पहले भी गुस्सा था। स्यूजन को चैन की बहुत याद आती है और वो चैन के शहर की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। जैसे ही चैन को फोन करती है तो चैन स्यूजन से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे मिलने उसके शहर आ रहा है और अब उसी के पास रहेगा और इस वक्त वो ट्रेन में है। यही बात स्यूजन भी उसे बताती है और वो दोनों सेंटर के स्टेशन उतरने का फैसला करते हैं जहाँ वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सीन्स जेम्स पर शिफ्ट होते हैं जो मो को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है और वो उन्हें इनकार नहीं कर सकता जिस पर रोते हुए मो से कंग्रेचुलेशंस कहकर चली जाती है। वो अपने अमेरिका जाने की फ्लाइट बुक करती है और स्यूजन से झूठ बोलते कि अब वो स्पेशलाइजेशन अमेरिका से करना चाहती है और ये मुल्क और जेम्स छोड़कर चली जाती है। स्यूजन और चैन का बॉन्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया था और चैन उसे अपनी बहन की पार्टी पर लेकर जाता है जहाँ उसकी बहन जॉन को अपने फियांसे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है जिस पर चैन उसे कहता है कि जॉन अच्छा लड़का नहीं है और क्या पता वो उसे पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। जिस पर उसकी बहन कहती कि ये सब वो स्यूजन के बारे में भी कह सकती है जिस पर चैन को गुस्सा आ जाता है। स्यूजन के सवाल करने पर जॉन उससे बताता है कि वो चैन की बहन से शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है क्योंकि वो अपना फ्यूचर सेट करना चाहता है मगर चैन की बहन उसे बहुत प्यार करती है और वो कभी भी स्यूजन और चैन की बात नहीं मानेगी। इससे स्यूजन चुप रहती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है कि एक दिन स्यूजन के अंकल उसे मिलने आते हैं और उसकी मॉम की बीमारी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने चैन की कंपनी से लोन लिया था उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मगर अब काफी अर्सा गुजर गया और अब उन्हें लोन वापस करना है। हालांकि चैन की कंपनी ने उनसे पैसे नहीं मांगे लेकिन ये उनका हक है और उसके अंकल के पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। स्यूजन लोन की रकम वापस करने के लिए अपने दोस्तों को फोन करती है मगर कोई दोस्त उसकी मदद नहीं कर पाता और वो इन पर तंग आए जॉन से मदद मांगती है। चैन को भी लोन वाली बात कॉमन फ्रेंड से पता चल जाती है और वो पैसे लिए स्यूजन के घर आता है जहाँ वो स्यूजन बताती है कि पैसों का इंतजाम हो गया था और सवाल करने पर जॉन का नाम लेती है जिस पर चैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जॉन के पास आकर पूछता है कि उसने स्यूजन की मदद क्यों की क्योंकि वो एक तरफ वो उसकी बहन के साथ एंगेज है और दूसरी तरफ स्यूजन का पीछा नहीं छोड़ रहा। जिस पर जॉन उसे कहते कि वो नहीं बल्कि स्यूजन उसके पास मदद मांगने आई थी जबकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहिए था और चैन को ये सुनकर बहुत हर्ट फील होता है। वो स्यूजन की मॉम का लोन माफ करवाने के बाद एक बार में अपने फ्रेंड्स मिया और स्टीवन के साथ ड्रिंक करता है जहाँ उसे स्यूजन लेने आती है मगर चैन उसे जाने का कहता है और इस पर चलाता है। स्यूजन के जाते ही मिया चैन को समझाती कि उसने गलत किया है और चैन फिर रिग्रेट में स्यूजन के पास जाता है जहाँ स्यूजन चैन को एक कॉन्ट्रैक्ट लग कर देती है कि वो उसकी कर्ज सारे और आहिस्ता आहिस्ता पैसे वापस कर देगी। जिस दिन चैन को गुस्सा आता है वो स्यूजन पर चलाता है कि हमेशा बात पैसों पर आकर क्यों खत्म हो जाती है और वो उनके क्लास डिफरेंस को कभी इग्नोर क्यों नहीं कर सकती। जिस पर स्यूजन उसे रोता हुआ देख के किस करती है मगर चैन उसे कहता है कि वो कभी भी उसे चैन के तौर पर नहीं देखेगी बल्कि एक अमीर घर के बेटे की नजर से देखेगी और वो स्यूजन को छोड़कर अमेरिका चला जाता है। अब 2014 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ स्यूजन उसी टेंपल में चैन के लिए दुआ कर रही थी कि उसे अचानक से कुछ साल पहले चैन के लिखे हुए शहाद आती है और वो उसे ढूंढने लग जाती है जहाँ चैन ने स्यूजन को मांगा था जो पर स्यूजन ढूंढने लग जाती है और वो भी नेक्स्ट फ्लाइट से अमेरिका पहुंच जाती है। चैन और उसकी फैमिली के बारे में वो गूगल से सर्च करती है और उनके होटल का एड्रेस पूछ कर वहाँ जाती है जहाँ चैन को देखकर स्यूजन बहुत खुश हो जाती है और जैसे वो उसके पास जाने लगती है वो होटल से एक प्रेग्नेंट लेडी को बाहर आता देखती है जिसकी हेल्प चैन करता है जो देख स्यूजन रोते हुए वापस मुड़ जाती है मगर उसे चैन देख लेता है और उसका पीछा करता है लेकिन उसे स्यूजन नहीं मिलती। वो कुछ महीने स्यूजन का पता लगाने में गुजार देता है और उसे एक दिन स्यूजन एक होटल की छत पर मिलती है जिसके जाकर वो अपनी पहली मुलाकात की तरह बाल खींचता है और चैन को इधर देखकर स्यूजन हैरान रह जाती है। उस पर स्यूजन रोते हुए चैन को गले लगा लेती है और एक हैप्पी एंडिंग पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।